शांति मिले, शांति मिले, शांति देते रहना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह शांति के क्या हैं? राजकुमार हैं। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के वचन से निकालेंगे पहला पतरस, उसका 1 अध्याय, बाईसवां पद, 23वां पद। पहला पतरस 1 अध्याय, उसका 23वां पद। बहुत ही ध्यान से और बड़े ही अद्भुत रीति से हम इसे पढ़ेंगे। तो इसे पढ़िए, बड़ा क्लियर ढंग से पढ़िए, जिससे भी मिल गया हो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को यकीन है कि मैंने नया जन्म पाया है? हालेलुया। हालेलुया। जब नया जन्म पाया है तो याद रखिए कि आपके अंदर कौन सा बीज है। आज संसार में आप देखते हैं कि लोग कुत्ता भी खरीदने जाते हैं तो उसका ब्रीड होता है। ब्रीड होता है कि नहीं होता है? ब्रीड यानी नस्ल। नस्ल। नस्ल कहां से मिलती है? पिता से। समझ रहे हैं? जब आप इस संसार में आए, आप के अंदर किसका बीज गया? आपके पिता। जब भी आप पेड़ पौधे या कुछ भी, या एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें क्या होता है? बीज होता है। तो एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है? जब पिता का बीज जाता है मां के गर्भ में, तब एक बच्चा क्या होता है? बनता है। और वो जो बीज था वो आपका पुराना बीज था। आप जो भी थे, जो भी मनुष्य थे, जो भी व्यक्ति थे, आपके अंदर आपके पिता का बीज था कि नहीं था? और अब भी है आपके शरीरों में। तो क्या कहते हैं? ओसामा बिन लादेन, यानी कि लादेन किसका नाम है? उसके पिता का। वैसे ही हम लोग भी क्या करते हैं? अपने परिवार का एक टाइटल लगाते हैं, अपने घराने का एक टाइटल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये पिता का नाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता का बीज मुझ में। सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से? लेकिन जब आपने नया जन्म पाया है तो क्या नए जन्म में आपके अंदर कोई बीज नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और नए जन्म में आपके अंदर आपके आत्मिक पिता का बीज। और बाइबल बताती है कि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से, वो बीज जो अविनाशी है, जिसे कोई नाश नहीं कर सकता, जिसमें कीड़ा नहीं लग सकता, जिसमें काई नहीं लग सकती, जिसमें कैंसर नहीं हो सकता, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आ सकता, वो बीज तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। ये आपसे और मुझसे परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये नया जन्म जो है ये कोई कमजोर बाप का नहीं है मेरे प्रियो। आप आज अपने पिता से दिल की बीमारी पा सकते हैं, आप अपने पिता से डायबिटीज पा सकते हैं, आप अपने पिता से अपने अनुवांशिक रूप से क्या पा सकते हैं? बीमारियां पा सकते हैं। लेकिन जिस पिता का बीज आपके अंदर आज है, जिस वचन का बीज आपके अंदर है, वो जीवित है और सदा ठहरने वाला है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरे अंदर परमेश्वर के वचन का बीज है, जो बीज कभी खत्म नहीं होगा। और जब आप इसे पढ़ते हैं इंग्लिश में तो आपको मिलता है, बट ऑफ द इनकरप्टिबल बाय द वर्ड ऑफ गॉड विच लिवेथ एंड अबाइड फॉरएवर। जो हमेशा जिएगा, जो हमेशा जीता है और हमेशा दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ये। आपका जन्म जो हुआ है वो किसी कमजोर ब्रीड से नहीं हुआ है। और जब आपके अंदर इतनी उच्च क्वालिटी का बीज है तो मुझे और आपको कैसा होना चाहिए? उच्च क्वालिटी का ही। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? उच्च क्वालिटी का। क्योंकि जब मेरे अंदर बीज ही जबरदस्त है तो क्या होगा?
उससे जो उत्पन्न होगा वो भी जबरदस्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप मेरे प्रियो कोई संसारिक व्यक्ति नहीं। अगर आप आज तक अपने आप को संसारिक समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, किसी हाल में नहीं जाएंगे। ये कोई कह दिया कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैंने उद्धार पाया है, और आप इतना कहकर स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। आपको वो नया जीवन जीना होगा। नया जीवन यानी वो जीवन जो आपको मिला है, नया जन्म पाया हुआ। यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस से, क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई फिर से जन्म न ले, नया जन्म न ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये नया जन्म क्या है? नया जन्म यानी परमेश्वर के वचन से उत्पन्न होना। जहां पर हम उत्पन्न होते हैं एक अलौकिक रूप में, एक अलौकिक व्यक्ति बनकर। और जब हम अलौकिक व्यक्ति बनकर उत्पन्न होते हैं तो मेरे प्रिय हमारे कार्य भी अलौकिक होने चाहिए। आज यदि कोई कहता है अगर कि भैया हमसे तो गुस्सा हो जा रहा है, हमसे तो गाली बका जा रहा है, हमसे तो जो है ये हो जा रहा है, हमसे तो वो हो जा रहा है, तो नए जन्म की पहचान नहीं है? नहीं। नए जन्म की पहचान है ये? नहीं है। आपके अंदर जो बीज डला है वो अविनाशी है और परमेश्वर का जीवित वचन है, जो आज है, कल है, परसों है और हमेशा रहेगा। पीढ़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन वो वचन बना रहेगा। और बाइबल बताती है यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में, आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही। ये आदि में वचन का मतलब क्या है? आदि में कोई परमेश्वर को देखा नहीं था। लोग अगर परमेश्वर को जानते थे तो उनकी आवाज की वजह से जानते थे कि एक शब्द आता है जो चमत्कार करता है, एक शब्द है जो हमें डायरेक्शन देता है। हालेलुया। और वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही क्या था? परमेश्वर। और आज भी वो वचन जीवित, और वो वचन मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। वचन, वो वचन मेरे और आपके अंदर है जो हमारे बाप दादों के समय से चला आ रहा है। और इस वचन को यदि कोई अपने जीवन में लेता है तो मैं आपसे कहता हूं कि आपका गुण भी क्या होगा? अलौकिक होगा। इसके दो हिस्से हैं और दो रूप हैं, जिसमें से एक हिस्सा हम लोग आज सुनेंगे, एक हिस्सा अगले। तो आज हम लोग सुनेंगे कि ये जो वचन का बीज है, अर्थात जो मेरे पिता का बीज मुझ में है, मुझे इसे पहचानना होगा कि ये बीज क्या है, ये कितना सामर्थ्य है, और इस बीज के क्या लाभ है। हालेलुया। तब मैं इस अनुवांशिक जो गुण मुझे मिला है, अलौकिक गुण जो मुझे मिला है, मैं इसका लाभ उठा पाऊंगा। और नहीं तो मैं प्रार्थना करूंगा और फेल होऊंगा, प्रार्थना करूंगा और फेल होऊंगा, क्योंकि फेल होना मनुष्य का नेचर है। लेकिन जब मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं कि मैं एक साधारण मनुष्य नहीं हूं, तो फिर मैं किस बात को स्वीकार करता हूं? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उनके वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ हूं। हालेलुया। उस वचन के द्वारा जो सदैव ठहरता है और कभी खत्म नहीं होता, जिसकी बातें बिल्कुल सत्य हैं और जो उसमें लिखा है वो पूरा होता है और होता रहेगा। तब मैं क्या करता हूं? रिजेक्ट करता हूं उन समस्याओं को, नकारता हूं उन समस्याओं को जो मुझे मारना चाहती हैं या मुझे गिराना चाहती हैं। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने कहा भैया ये जो है आपके घुटने का लिक्विड खत्म हो गया है, लुब्रिकेंट खत्म हो गया आपका, और बिना लुब्रिकेंट की कोई भी चीज आप रगड़ेंगे तो क्या होगा? घर्षण पैदा होगा, और इससे क्या होगा? वो हीट होगा, दर्द होगा, वहां जलन होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि भैया अब तो लुब्रिकेंट नहीं, खत्म हो गया, तो क्या करा जाए? लेकिन जब आप परमेश्वर के अविनाशी बीज को ग्रहण करेंगे तो मेरे बाप का घुटना कमजोर नहीं। हालेलुया। है क्या कमजोर? नहीं। और जब पिता का नहीं कमजोर है तो बच्चे का कैसे कमजोर हो जाएगा? क्योंकि मुझ में अनुवांशिक गुण क्या आया है? चंगा हो जाने वाला। हालेलुया। मुझ में एक गुण आया है मेरे पिता का, वो ये है कि मैं हर बीमारियों को पराजित करूं, हर एक परिस्थितियों को क्या करूं? पराजित करूं, हर एक समस्याओं को जो मेरे सामने है उसे क्या करूं? पराजित करूं। भजन संहिता के पहले अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, ये हम लोग वहां चलते हैं। भजन संहिता के पहले अध्याय उसके दूसरे पद में
जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। पढ़िए इस पद को जरा पूरा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के उस नियम से जो उन्होंने मेरे और आपके लिए बनाया है, उससे क्या होता है? वो प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन ध्यान करता है। इस पर परमेश्वर के वचन पर जो बातें परमेश्वर ने मुझसे कही हैं, मेरे प्रियो, केवल आज्ञा यही नहीं है कि आप कहें, आज्ञा केवल यही नहीं है कि आप कहें कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। आज्ञा ये भी है कि तुम बताइए, और क्या आज्ञा है? नए नियम से बताइए। तुम अपने परमेश्वर, ये तो आप बता दे रहे हैं, तो अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम रखना, ये तो ठीक है। आज्ञा ये भी है कि उठ और हो प्रकाशमान। आज्ञा ये भी है, नहीं किसी को आप कह रहे हैं उठने के लिए, घर का कोई व्यक्ति कहे उठो, तो ये आज्ञा नहीं है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी पड़े रहेंगे, नहीं भैया हम थोड़ा देर लेट ही लेते हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी दर्द है जो है, लग रहा है नहीं, अभी परेशानी लग रही है, अभी तो लग रहा है कि जीवन में कुछ है हो नहीं पा रहा है। यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा। कमांड है, चंगाई गई किनारे। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि यह कमांड है, और कमांड क्या कह रहा है? उठ। एक मसीह का कर्तव्य है कमांड फॉलो करना। यह वचन कितना सामर्थी है। सूबेदार ने कहा कि प्रभु यीशु, आप अगर यहां से केवल कह देंगे, आप केवल वचन यहां से बोल देंगे, अपने मुंह से शब्द बोल देंगे, मेरे घर पे क्या होगा? चमत्कार। हालेलुया। चमत्कार किससे होगा? वचन से। क्योंकि बीज कौन सा है मेरे और आपके अंदर? वचन का। और मेरे प्रियो, इस बीज पर जो मुझे मिला है, जिससे मैं पैदा हुआ, जिससे मैंने नया जन्म पाया, इस बीज पर मुझे क्या करना? ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर आपने पढ़ा, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या करता है? आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। आज कितने लोग खुश होते हैं जब, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं। खुश होइए, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तभी आप उनसे लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्या आप खुश होते हैं जब आपके जीवन में बीमारियां आती हैं? जब चैलेंजेस आएंगे तभी आप विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे क्या समझो? आनंद की बात। बहुत ही आनंद की बात। क्यों? क्योंकि जब तक परीक्षाएं नहीं आएंगी आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं मेरे प्रियो, इस पर मनन करते हैं, इस पर मेडिटेट करते हैं, तो लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? पढ़िए तीसरे पद को, भजन संहिता 1 अध्याय 3 पद। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। वो कभी मुरझाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के बीज पर ध्यान दिया है। वो बीज जो मुझ में डला है, हालेलुया, वो बीज जो सदा ठहरने वाला है, वो परमेश्वर का वचन है। आज हम लोग क्या करते हैं? अपने काम पे थोड़ा फोकस्ड होते हैं, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं, काम करिए, 8 घंटा 10 घंटा काम करिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा परमेश्वर के वचन पर मनन करिए और उसके साथ प्रार्थना करिए, और यह आपकी जिंदगी को ऐसा बदलेगा कि आपको लगेगा कि वो 10 घंटे का काम जिसके सामने कुछ नहीं। हालेलुया। वो 10 घंटे का काम आपको उस 1 घंटे के मनन के सामने एकदम फीका समझ में आएगा, छोटा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो लाभ मिलेगा जो अब तक नहीं मिला है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो उस वृक्ष के समान है जो झरनों के किनारे लगा है, जो बहते हुए धाराओं के किनारे लगा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। वो अपने सीजन में फलता है, वो अपने ऋतु में फलता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे क्या होगा? सफल होगा। समझ लीजिए, आज पहला गुण आपका और मेरा क्या है? अगर मैं परमेश्वर के बीज को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं जो कुछ करूंगा वो क्या होगा? सफल होगा। सफल होगा। ये आज से नहीं,
इस बात को अब्राहम, इसहाक, याकूब ने भी पाया। इसहाक के समय भी अकाल आया था, अब्राहम के समय भी अकाल आया था, दोनों अलग अलग अकाल था। और इसहाक ने उस समय जब अकाल था, जब सूखा था, जब कुछ नहीं उत्पन्न हो रहा था, उस समय आप उनकी खेती देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसहाक के खेतों में क्या थे? अनाज थे। इसहाक के कुओं में पानी था। और जिस देश में वो था, उस देश का राजा आके कहता है कि ऐसा है कि आप हमारे यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप हम लोग से बहुत ज्यादा धनी हैं। हम लोग को डर लगता है कि आप देश पे कब्जा ना कर लें, क्योंकि आपके पास इतना धन संपत्ति, नौकर चपरासी, आपके पास इतने सेवक हैं कि मतलब हमारे पास इतने लोग नहीं है। मेरे प्रियो, ये पावर है परमेश्वर के जनों की। लेकिन आज परमेश्वर के लोग अगर असफल हैं तो उसका कारण भी वो खुद है। उसका कारण भी वो खुद है। आप बाइबल में जब आप देखते हैं, एक समय था परमेश्वर अपने लोगों से बात किया, लेकिन आज की कलीसिया जो सबसे बड़ी मरी हुई कलीसियाएं हैं जो आज के जमाने में आ चुकी हैं, इन कलीसियाओं को ना तो परमेश्वर से कोई संपर्क है इनका, ना ही परमेश्वर से कुछ दर्शन मिलता है, और ना ही इन कलीसियाओं को कभी परमेश्वर की ओर से कोई गाइडलाइन मिली। ये अपने मन से गाइडलाइन बनाते हैं कि 4 बजे तक शादी होनी चाहिए, अंधेरा होने से पहले मट्टी होनी चाहिए। ये अपनी ओर से गाइडलाइन बनाते हैं। और क्यों? क्योंकि इनके पास परमेश्वर की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आ रही। यदि कुछ पुराना 1-2 लाइन लिखा है कहीं पर तो उसी को रट लिए हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई गाइडलाइन अब आ ही नहीं रही। और जितने भी मेरे प्रियो, जितनी भी कलीसियाएं आप इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, उसमें 99% मरी हुई है। 99%, केवल हमारे देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। 99% कलीसियाएं कैसी हैं? मरी हुई। यही कारण है, ना वहां दर्शन की बात होती है, ना वहां परमेश्वर की आवाज की बात होती है, ना ही वो सुनते हैं और ना किसी को बताते हैं कैसे सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और ऐसे स्थितियों में जिंदा रखा है, और आपको भी वो जिंदा रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करने वाला व्यक्ति कैसा है कि वो जो कुछ करता है वो सफल करता है। आपने प्रेरितों काम 20वें अध्याय के में भी पढ़ा है, निकालिए प्रेरितों काम 20 अध्याय, और इसे आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं, घर में भी अपने कई बार पढ़े होंगे, उपदेश में भी कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हुई होगी। उसके 20वें अध्याय के 32वें पद में, प्रेरितों काम 20 अध्याय 32 पद। और अब मैं तुम्हें, पढ़िए, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। हालेलुया। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उनके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। किसको सौंप देता हूँ? बोलिए, किसको सौंप देता हूँ? परमेश्वर के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी क्या कर सकता है? उन्नति कर सकता है। बोलिए, क्या कर सकता है? उन्नति कर सकता है। कौन उन्नति कर सकता है? परमेश्वर का वचन। अगर आज आप अपने घरों में परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और उस पर मनन करने में कमजोर हैं, तो आपकी उन्नति रुकी हुई है। अगर आप आज परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने और उस पर मनन करने में कमजोर हैं, तो आपकी उन्नति रुकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और वो रुकी रहेगी। आज अपने आप को किसके हाथों में सौंपना है? परमेश्वर, अपने पिता के हाथों में, अर्थात उस वचन के हाथों में जिसने मुझे नया जन्म दिया है, जिसका बीज मुझ में डला हुआ है। और लिखा हुआ है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उनके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। उसमें के अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि वो तुम्हें क्या करे? डेवलप करे। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हें पवित्र लोगों में क्या दे सकता है? मीरास दे सकता है। मीरास समझते हैं? बहुत ही दे सकता है। वो जो स्वर्गीय पिता का गुण है वो मुझ में आ जाएगा। क्यों? वो स्वर्गीय पिता की चीजें मुझे मिलेंगी, आशीषें मुझे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को किसके हवाले सौंपा है? परमेश्वर के और उनके जीवित वचन के। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग वचन को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ना तो हम लोगों ने कभी ये शिक्षा दी
वचन हल्के में लेना है और ना ही कभी देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित और पवित्र है, और जो इस वचन पर मनन करता है, जो इस वचन पर ध्यान लगाता है, वो कभी भी क्या होता है? असफल नहीं होता। नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग जो है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय को निकालते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15वां पद। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। 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 ये जो परमेश्वर का वचन है, इसको सोच, अपनी सोच में ले ले, अपनी थिंकिंग में ले ले, अपने विचारों में ले ले, क्योंकि ये तेरे नए जन्म का बीज है। हालेलुया। हालेलुया। अगर इससे ले लिया, इसके गुण आपकी जिंदगी से रिफ्लेक्ट होंगे, इसके गुण आपकी जिंदगी से प्रकाशित होंगे, दिखेंगे, इस वचन के गुण। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे प्रियो, दुनिया में तमाम लोगों के सब सुनते होंगे, टीवी पे आते होंगे तो तमाम एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं, तमाम जो है समस्याओं को का समाधान करने वाले नेता होता आते हैं, और तमाम जो है एक एक से समस्याओं को सुलझाने वाले आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वकील आते हैं, जजेस आते हैं, सब कुछ आते हैं। आपने सबका सुना है, सबका सुना है कि नहीं सुना है? और उसको भी आप ध्यान रखते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा भी अब खाना खाने के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना है। ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मेरे प्रियो, उस मनुष्य को जिसने बुद्धि दी है, उसका बाप आपसे कुछ कह रहा है, अगर आप इसे नहीं ध्यान दे पाए तो उसका सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। मैंने कई बार आपसे कहा, एक ही दवा, एक ही बीमारी, एक ही अस्पताल, एक मर जाता है और एक जीवित रहता है। जानते हैं क्यों? एक ही डॉक्टर है, उसने सेम दवा दोनों को दी है, बीमारियां भी सेम है, बेड भी वही है, कंडीशंस भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन एक जिंदा है, एक मर गया। जानते हैं? एक वो है जिसे परमेश्वर जीवित रखना चाहते हैं, और एक वो है जिसे परमेश्वर नहीं चाहते कि जिंदा है, और वो खुद भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मुझे जीवन मिल जाए, क्योंकि उसे मालूम नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, उन इन्हीं बातों को सोचता रहे, ताकि तेरी उन्नति क्या हो? सब पर प्रकट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप उन्नति करें, तो मेरे प्रिय, आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा, इस वचन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, इस वचन को प्रतिदिन अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क में क्या करना होगा? देना होगा। और मैं आपसे कहता हूं, ये वचन आपके ब्लड में फ्लो करे, आपके खून में प्रवाहित हो। इस कदर आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का वो वचन क्या होता है? प्रभावशाली होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन क्या होता है? प्रभावशाली होता है। इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। यही लिखा है ना? पढ़िए एक बार। अपनी और अपने उपदेश की 16। हाँ, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। हालेलुया। तू अपने लिए भी और सुनने वालों के लिए भी क्या होगा? उद्धार का कारण। जानते हैं क्यों होगा? जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित होगा, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित होगा, तो आप भी एक जीवित व्यक्ति होंगे, और आप जहां जाएंगे ना, आपको देखकर लोग क्या होंगे? मसीह में प्रभावित होंगे। जब मैं कहीं जाता हूं तो बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, तमाम लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं कि भैया आप थोड़ा सा, आपकी आवश्यकता है, थोड़ा सा आपकी जरूरत है, आप प्रार्थना कर दीजिए। हमारे कुछ मित्र यार वो भी उसको नंबर देते हैं, भैया अगर आपके जीवन में समस्या समाधान नहीं हो पा रहा तो इनसे बात कर लीजिए। अभी एक लेडीज फोन की थी, हमारा जो है आपके बारे में चर्चा सुने हैं, गुरुजी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। उनकी बहन की तबीयत खराब थी, मैंने प्रार्थना किया, वो ठीक हो गई। अब वो मुझसे कहती, गुरुजी जानते हैं पूरे खानदान में मेरे हल्ला हो गया है कि मैंने किसी गुरुजी से बात किया था और उन्होंने प्रार्थना किया तो ठीक हो गया। अब वो मुझसे
और भी काम बताते हैं, और भी काम बताते हैं कि गुरुजी से पूछो कि गुरुजी इसका समाधान क्या है। मेरे प्रिय, जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन जीवित होगा तो वो फ्लो करेगा, हालेलुया, हालेलुया। वो बहेगा आपके अंदर से। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, ये जीवन देता है, और मेरा और आपका जन्म इससे हुआ है। और आप अपने पारिवारिक इतिहास को जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप किस खानदान के बेटे हैं, हालेलुया। हालेलुया। आप किस खानदान की बेटी हैं आपको तब मालूम चलेगा जब आप अपने पूर्वजों के बारे में समझेंगे। और आपका पूर्वज कौन है? आपका पिता कौन है? जिंदा परमेश्वर, जो आज तक जिंदा है, हालेलुया। हालेलुया। और आपके जो पूर्वज है वो भी जिंदा है, कोई मरा नहीं, क्योंकि वे सब आत्मिक रूप में परमेश्वर के साथ क्या है? जीवित। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन बातों को सोच जो हमें मिली है, जो परमेश्वर का वचन हमें मिला है, इसे अगर हम सोचेंगे, इसे अपने थिंकिंग में लेंगे, अपने विचार में लेंगे, तो हम क्या हो पाएंगे? अपने जीवन में भयंकर उन्नति को कर पाएंगे। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते। अगर हम इसे शुरू कर दें तो फिर आप जो ये आधा घंटा खूब प्रार्थना के घंटा करते ये तो 2 मिनट का काम है। आप ये ऐसे करेंगे, आपको परमेश्वर का नूर मिलना चाहिए। ऐसा कौन परमेश्वर जो आधा घंटा रो रहे हैं, 1 घंटा रो रहे हैं और आप कोई सुन ही नहीं रहे? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू कमरे में जा, अकेले में हो, बैठ। अकेले में क्यों जा? क्योंकि वहां मनन करना, वहां ध्यान लगाना। भजन संहिता के 104 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 104 अध्याय 34 पद में लिखा है, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ध्यान करना मेरे परमेश्वर को प्रिय लगे, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान किस पे कर रहा हूँ? उन पर ध्यान लगा रहा हूँ, उनकी कामों पर, उनकी बातों पर ध्यान लगा रहा हूँ। और यदि मेरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर है तो उस वचन को मेरे जीवन में फलवंत होने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं रोक पाएगा। पतरस को लोग बंदीगृह में नहीं रोक पाए, रोक पाए? जंजीरें रोक पाई? नहीं रोक पाए। क्या सताने वाले रोक पाए? कोई नहीं रोक पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है, और जब आपका ध्यान इस वचन पर होगा, अपने इतिहास पर होगा कि मैंने कहां से नया जन्म पाया है, मेरे गुण क्या है और मेरी सामर्थ्य क्या है, तो निश्चय आप अपने पूरे पोटेंशियल में काम करेंगे, आप अपनी पूरी क्षमता में काम करेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी सफलता आपकी जिंदगी में कैसे आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। और ये इसलिए होता है क्योंकि मेरे प्रियो, वो वचन जब आप उस पर मनन करते हैं तो ये सफलता आपको क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो वचन आपके अंदर है, वो प्लांटेड है आपके अंदर, और उसे कोई निकाल नहीं सकता सिवाय आपके। समझ रहे? उस वचन को मैं नहीं निकाल सकता, उस वचन के बीच को कोई और नहीं निकाल सकता, जब तक कि मैं खुद उस वचन को नकार ना दूं, उस बीज को अस्वीकार ना कर दूं। लेकिन वो बीज मुझ में बड़ी प्रबलता से है, और जब वो बीज मुझ में है मेरे प्रियो, तो हम किसी भी रूप में परमेश्वर के राज्य से निराशा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य फलवंत होने का राज्य है, और हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम किसके लोग हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर के लोग हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, आगे इस तरह भी पढ़ लीजिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन कैसा बने? सिद्ध बने, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, नहीं। परफेक्ट बने। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके घर में खाना बनता है और बहुत बढ़िया टेस्ट आपको मिलता है, तो आप क्या कहते हैं? परफेक्ट, जबरदस्त, है कि नहीं? बढ़िया बना है कि नहीं बना? आपको उस खाने का स्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है?
मिलता है। बगल वाला भी खाता है, वो भी कहता है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बना है कि नहीं बना? क्यों? क्योंकि परफेक्ट ढंग से काम किया गया है, इसलिए वो परफेक्ट बना है। लेकिन यहाँ आपको परफेक्ट ढंग से काम नहीं करना है, यहाँ आपको परफेक्ट परमेश्वर पर ध्यान करना है, उनके वचन पर जो परफेक्ट है, जो सिद्ध है, उस वचन पर ध्यान करना है। और जब आप ध्यान करेंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के सिद्ध वचन पर ध्यान लगाते हैं तो ये इसीलिए रचा गया है कि आपको उपदेश इसके द्वारा दिया गया है, इससे आप सीखें, समझें, आप सुधरें और सबसे बड़ी बात क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। सिद्धता में कोई दाग नहीं, क्या है? नहीं। सिद्ध किसको कहते हैं? जिसमें कोई कमी ना हो, जी। जिसके हर काम क्या हो? परफेक्ट हो, सफल हो। इस दुनिया में आपको क्या लगता है कोई डॉक्टर है जो सिद्ध है? कोई नहीं। कोई वकील है जो सिद्ध है? नहीं, हम मुकदमा जिता देंगे? नहीं। कोई मनुष्य है जो सिद्ध है? नहीं। लेकिन आपको और मुझे अथॉरिटी मिली है क्योंकि मेरा और आपका बीज कैसा है? सिद्धता का बीज मेरा और आपके अंदर डला, इसलिए हम सिद्ध हो सकते हैं, नहीं तो कोई दुनिया का व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने मुझे और आपको कोई कमजोर ब्रीड से पैदा नहीं किया है। कहते नहीं अब्राहम का बीज तुम्हारे अंदर है, इसहाक का बीज तुम्हारे अंदर है, तो हम एक बार फेल हो जाते हैं। लेकिन मुझ में और आप में परमेश्वर का वो वचन जो सदा ठहरता है और हमेशा के लिए जीवित है, उस वचन का बीज मुझ में है। पुराना वाला जो भी मनुष्य रहा हो, पुराना वाला जो भी आप व्यक्ति रहे हो, जिससे आपको मिला हो कि ये भैया अनुवांशिक है, हमारे घर में भी था तो हमको भी हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे अब जो नया जन्म पाया है, अब आपका बाप शानदार है। अब आपका पिता जो है वो कैसा है? जबरदस्त है, मजबूत है, ताकतवर है, सर्व सामर्थ्य है। और जब उनका बीज मेरे अंदर है तो मैं भी क्या होऊंगा? सामर्थ्य होऊंगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। क्या हो? ईश्वर हो। क्यों ईश्वर हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज है, उनके वचन का बीज है। और ये बीज खराब होने वाला नहीं कि आप घर में लाकर रखे और बीज खराब वगैरह, ये बीज तो सड़ गया, मट्टी में लगाया तो ये बीज सही नहीं दिया। कई बार लोग बीज लेकर आते हैं और कहते हैं ये बीज सही नहीं है। होता है कि नहीं होता है? जी। लेकिन परमेश्वर ने जो आपके अंदर बीज डाला है वो परफेक्ट है, सिद्ध है और आपको सिद्ध बना देगा। केवल उस बीज पर मन लगा, और बीज तो परमेश्वर का हालेलुया। बीज तो परमेश्वर का वचन है। अगर आपने इस पर मन लगा लिया तो याद रखिए जिंदगी जरूर बदलेगी, आपकी भी, पड़ोसी की भी, आपको देखने वालों की भी। हालेलुया। और आपका सर कभी शर्मिंदगी से नहीं झुकेगा क्योंकि आपने परफेक्ट परमेश्वर के परफेक्ट वचन पर मन लगाया है, सिद्ध परमेश्वर के सिद्ध वचन पर मन लगाया है। इसलिए आपकी बातें भी क्या हो जाएंगी? सिद्ध हो जाएंगी और आप देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर के सिद्ध चमत्कारों। यही कारण है कि हम लोग कहते हैं और सिद्ध चमत्कार हम लोग देखते भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। कितने लोगों ने सिद्ध चमत्कार देखे हैं कि आप कह सकते हैं कि हाँ चमत्कार हुए? हालेलुया। और चमत्कार हवा में नहीं होते, प्रामाणिकता से होते हैं। वही मशीन जो आपको खराब बताती है वही मशीन आपको सही बताएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मैं कौन होता हूँ गारंटी देने वाला? मेरे परमेश्वर का वचन गारंटी देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो गारंटी देता है परमेश्वर का वचन कि आपको परफेक्ट बनाएगा। और परमेश्वर के वचन का बीज मेरे और आपके अंदर है। मेरे प्रिय, अगर आप आज इस बात को स्मरण रखेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं, कभी भी असफल नहीं। आज इस बात को अपने अंदर लेकर ग्रहण कर लेना है कि मैं कोई साधारण मनुष्य का बेटा नहीं, मैं परमेश्वर के अविनाशी वचन के द्वारा पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ हूं। मेरी उत्पत्ति उस वचन के द्वारा हुई जो करप्टिबल नहीं, जो खराब होने वाला नहीं, जो बेकार नहीं है। तो मैं कैसे खराब हो सकता? मुझे कैसे कैंसर हो सकता है? मुझे कैसे डायबिटीज हो सकता है? मुझे कैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है? मुझे कैसे दिल की बीमारियां हो सकती हैं? मुझे कैसे किडनी फेलियर हो सकता है? मेरे प्रियो का किडनी फेलियर भी है। और अगर आपने परमेश्वर के वचन पर मन लगा दिया, वो उसी दिन उसी क्षण नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया। हालेलुया। 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 प्रियो, यही कारण है कि आप और मैं जीवित नहीं हो पाते क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मनन नहीं करते। जिस बीज से मेरी उत्पत्ति हुई हम उस बीज को ही भूल गए। आइए अपने बीज को स्मरण करें। वो वचन जो मुझ में डला है, जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूं, उस वचन को आज अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लीजिए और इस पर मनन करिए। आप सदैव ताकतवर होंगे।
और मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, आप पूरे हफ्ते आजमाइएगा। अगले हफ्ते आप गवाही के साथ यहाँ नहीं बैठेंगे तो मुझसे कहिएगा कि पास्टर साहब आप हवा में फेंकते हैं, मत फेंका करें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप इस पर मन लगाएंगे तो आप आकर गवाही देंगे कि मेरी सालों पुरानी समस्या ऐसे हवा में उड़ गई। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सदा ठहरने वाला वचन है। हालेलुया। हालेलुया। और वो सदा ठहरने वाला वचन जब आप अपने जीवन में लेते हैं सुरेश भाई, जिंदगी बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, आत्मा बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है विनोद भाई। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी उन्नति बिल्कुल रुक गई है। और उन्नति करने के लिए आपको इन वचनों को सोचना होगा, मनन करना होगा, विचार करना होगा प्रतिदिन, प्रत्येक सुबह, प्रत्येक शाम। इसहाक भी विचार करने वाला काम किया करते थे। पढ़ेंगे नहीं आप लोग, इसहाक ध्यान करते थे कि नहीं करते थे? उत्पत्ति की पुस्तक में मिल जाएगा आपको, आप इसको पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक से 24वें अध्याय के 63वें पद में, उत्पत्ति 24 अध्याय 63 पद। और सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। हालेलुया। हालेलुया। और सांझ के समय वो क्या करने निकला? ध्यान करने निकला। हालेलुया। हालेलुया। And Ishaq went out to meditate in the field at the eventide. हालेलुया। हालेलुया। ये निकला करते थे क्योंकि सांझ के समय ये लोग, परमेश्वर क्या था, पहले ठंडे समय में लोगों से अपने बात करने आते थे कि नहीं आते थे? आदम और हवा से। इसलिए इनको वो मालूम था। और ये सांझ के समय क्या करते थे? एकांत में जाकर परमेश्वर के साथ ध्यान लगाते थे, उनके वचन पर, उनके किए हुए कामों पर ध्यान लगाते थे कि जिस परमेश्वर ने एलिसा के द्वारा, एलिया के द्वारा इतने अद्भुत काम किए, मूसा के द्वारा इतने अद्भुत काम किए, हमें मनन करना है। इनके समय ये मनन करते थे कि मेरे पिता के साथ जैसे काम किए, मेरे पूर्वजों के साथ जैसे काम किए, नूह के साथ जैसे काम किए, वैसे वो मेरे साथ काम करें। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज जान लें कि मेरा और आपका जन्म किसी अविनाशी बीज से नहीं हुआ। मेरा और आपका जन्म परमेश्वर के सदा ठहरने वाले जीवित वचन से हुआ है जो मुझ में है। आइए उस बीज पर ध्यान लगाएं, जिस बीज ने मुझे नया जन्म। और आपकी परिस्थितियां, आपका जीवन, आपका सोच, आपका विचार बदल जाएगा और आप महसूस करेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।